आप एक अंगुली कटा हो 100 रुपए का मुआवजा मिलेगा। आप एक हाथ कटा हो 500 रुपए का मुआवजा मिलेगा। आप पूरा दोनों पैर कटा दो आपको 10,000 का मुआवजा देंगे। सगळा भाईना राम राम मैं थारू देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज खबरलोक चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है जो दबाओ और करने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज जो बात करांगा सीकर की, सीकर शहर की बात कर ले तो अठाऊं शिव सिंहपुरा के मान एक जो कोई आवास बने ही अपनी अभी अपना जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत और नाम जो पीछे देख रहा होगा थे यूनिक सिटी का नाम जो कोई बिल्डर ही बा के द्वारा ये जो बनाए गए हैं। अभी फिलहाल अठे जो फ्लैट वासी हैं जो फ्लैट में रह रहे हैं बाकी कोई मीटिंग चल रही है जानकारी मिली और अपन ये चीज के लिए जो रिक्वेस्ट आई कि बाकी कुछ समस्या ही जी तरीका वो एग्रीमेंट करोगे हो भी एग्रीमेंट में जो चीज ही वह सुविधा आज बन नहीं मिलन की वजह आज भी परेशान ही और लगातार बाका ये प्रयास करे जा रहे हैं कि बाकी कुछ मदद जो एक मान करी जाए। चल के बातचीत कर कि मुख्य कौन सी के समस्या आ रही है और के समाधान की उम्मीद है वह जो बाका द्वारा करी जा रही है। बना रहो वीडियो ज्यादा शेयर कर दो। बातचीत करने के लिए कैप्टन साहब अपने साथ ही तो सर थोड़ी सी अपना दर्शकों को जानकारी दो कि अभी क्या समस्या आ रही है भी की वजह आज जो मीटिंग करनी पड़ रही है। समस्या ये आ रही है कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्टर ने इनसे कंज्यूमर से साइन किया था उस टाइम उन्होंने तय किया था कि भाई आप लोगों को एक कंज्यूमर को एक फिक्स अमाउंट देना है। ये फिक्स अमाउंट देने के बाद में मैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको ये फैसिलिटीज दूंगा। ये आज बनाने के बाद में इस तरीके का मटेरियल लगाएंगे ये चीज है तो कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं तो वो मटेरियल लगाया है। दूसरा इसके हिसाब से अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो हमें मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आम 723 के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बेसमेंट होना चाहिए। इधर बेसमेंट नहीं है। एसपीटिया होते हुए और एक सीवरेज लाइन होनी चाहिए वो सीवरेज लाइन नहीं है। यहाँ प्लेइंग ग्राउंड होने चाहिए प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। हर्बल ग्राउंड्स के नाम से कोई जगह नहीं है। और जो अगर यहाँ फायर लग गया तो 2 एम्बुलेंस आगे से निकलने के लिए स्पेसिफिक रेरा के स्पेसिफिक के हिसाब से ये बिल्डिंग्स नहीं बनाई गई हैं और इसको इतना कंजेस्टेड कर दिया कि जनता आराम रहने के लिए तकलीफ है। अभी जब एक कॉन्ट्रैक्टर का काम होना चाहिए बिल्डर का काम होना चाहिए कि जब पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाए उसके बाद में शिफ्ट करना चाहिए। वो धीरे धीरे कुछ बंदों को शिफ्ट कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं अपने आप एक सर्टिफिकेट लेके रेरा से कैसे भी निकल जाऊं और ये जो कंज्यूमर है अपने गड्ढे में गिरे रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जितना जल्दी हो सके जो एज पर सिग्नेचर ही हैज टेकन फ्रॉम अस ही हैज टू गिव दैट एवरीथिंग टू अस। जो हमसे उसने साइन में लिया है उसने बताया है कि भाई ये चीज दूंगा। हम यही चाह रहे हैं बेसमेंट हमें चाहिए बेसमेंट दे एसपीटिया दे सीवरेज लाइन्स दे वॉलीबॉल ग्राउंड दे बास्केटबॉल ग्राउंड दे पार्किंग एरिया दे। मटेरियल जो घटिया लगाया है रेरा आके उसको चेक करे जो उसने रेरा ने अप्रूव किया वो मटेरियल नहीं है। आज शिफ्ट भी नहीं हुए गिरना चालू हो गया। ये सब चीजें दर्शकों ये चीज बता दूं कि ये जो मकान अठे बन रहे हैं ये जो फ्लैट बन रहे हैं अपना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत है। अभी पूरा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके ही आज जो फ्लैट निवासी अठे जो रह रहे हैं वह अभी मीटिंग कर रहे हैं। समस्या जो चल रही है कि अन्य जो चीज बताई गई ही कि जिस तरीका फ्लैट को जो पैकेज दिए गए हो बिकमान में बहुत सी चीजें जो आज कौन मिली। दूसरी चीज ये चीज को भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो मटेरियल जो यूज लिया गया है वो भी बहुत ही घटिया सामग्री होने की वजह आज ये जो परेशान है। जिस टाइम थाने ये लैंड के लिए जो चीज बात करी गई तो थे खुद ही चीज ना सर्च करो या फिर थाने कोई एजेंट वगैरह आया या फिर डायरेक्ट जो कोई बना रहे अब थानों जाके संपर्क करो। नहीं खुद भी चीज लोगों ने फाइंड आउट किया। जैसे 4-5 पहले इनिशियल आगे उनको नॉलेज नहीं था क्योंकि पूरे राजस्थान से यहाँ आके लोगों ने लिया है जो जिसको बेसिक नॉलेज था। जैसे तान सिंह साहब हुए महरिया साहब हुए संदीप ये अपना पारिक इन्होंने किया। और मैं भी जब यहाँ आया मैं झुंझुनू से हूँ ये आया तब ये किया कि भाई इसमें बहुत सी कमियां हैं आप बिल्डर्स के लिए। लेकिन जब बाहर थे तब हम एक को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। अभी जहाँ यहाँ 350 शिफ्ट हो गए तो तब जाके अभी इनके सामने रखे कि हमें ये 4th मीटिंग कर रहे हैं कि भाई पहले तो तय किया कि हमें सब पर फाइंड आउट किया जाए कि क्या क्या हमें मिलना चाहिए था क्या क्या उसने जो मांगा वो हमने दिया और हमें जो अगर उसने देना था तो क्यों नहीं दिया। जबकि इसका जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था तब उन्होंने प्रोमिस किया था कंज्यूमर से कि 2019 तक आपको दे दिया जाएगा। फिर जनता इनके पास आई तो बोला कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्लैंक सा जनता कौन देखेगा और उनके भाषा में बिलीव करके साइन कर दिया। जब लोग 2019 में इनके पास आए तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि आपने 2021 तक साइन किया हुआ है
2021 भी जुलाई निकल गया, 2021 जुलाई में उनको दे देना चाहिए था सभी को। अब भी कुछ बंदों ने 350, 750 में 350 अभी शिफ्ट हो पाए हैं। जितनी सर इस नॉर्म्स के अनुसार जो फैसिलिटी हम लोगों को बिल्डर ने दी है ना, वो सारी फैसिलिटी जितनी जल्दी हो सके वो अवेलेबल करवा ले। सभी अवेलेबल भी है। मनीराम नाम है मेरा। मनीराम जी मेरा डी ब्लॉक मनीमका थाना से बिलोंग करता हूँ। D 101 मेरा फ्लैट नंबर है। इसी यूनिक एनिमल सोसाइटी के अंदर। और हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें हमारे सभी भाइयों का एक ही है कि जो हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सिस्टम बिल्डर ने दिए हैं वो जितना जल्दी हो सके उतनी फास्टली हमें वो सारी व्यवस्था करवा के दे। मैं खुद कंपनी के अंदर आया था, मेरे पास कोई एजेंट नहीं आया था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजेंटों के द्वारा भी हैं। यानी कि 90% यहाँ पे जो माल बिका है वो एजेंटों के थ्रू ही माल बिका है। 90% माल बिका है। इनका जो एजेंट्स के थ्रू था, एजेंटों को इन्होंने इस तरीके से गाइड किया था कि मैं पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ, जब एजेंट मेरे पास आया था तो मैंने क्लियरली बोला था कि ये चोर है, चोरी करेंगे। सो आप यू गिव मी इन राइटिंग दैट व्हाट एवर अमाउंट दे विल टेक इन लास्ट, कितना लेंगे। तो उसने एजेंट ने मुझे राइटिंग में भी दिया था कि आपको 12 लाख समथिंग रुपए देने पड़ेंगे, उसके पास एक पैसा भी नहीं दे। लेकिन अब जब टेक ओवर कर रहे हैं तो तब वो बोले कि आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। उस टाइम जब ये थे कि बात देना ही तो चलो, उसने फिर जनता ने बोला कि जीएसटी के लिए आपने मना किया था। यहाँ में ये जो ऑफिस थी उसमें भी आया था कि यहाँ क्लियरली बोला था कि आप लोग चोर हो या चोरी करोगे या इस बात पे रहोगे। उन्होंने बोला हम चोरी नहीं करेंगे, जबान पे रहेंगे। ब्रोकरिंग जो दलाली थी उनका पर्पज ये था, उन्होंने तो अपनी दलाली के चक्कर के अंदर यहाँ लोगों को फंसा दिया। उनको अपनी दलाली मिल गई, कुछ को मिल गई, कुछ अपनी दलाली के चक्कर काट रहे हैं, अभी भी बिल्डर के पास काट रहे हैं। लेकिन वो तो अपनी दलाली लेके फ्री हो गए। लेकिन यहाँ जो हम लोग फंस रहे हैं, हमारा जो भी जितने डिमांड से कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डर से पूछा गया कि भाई जैसे आपने उसमें डिमांड की थी तो उसने सीधा कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि आपने साइन किया है। तो इसलिए हमने उसको जो मांगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साइन किया, हम उनको जो दिया तो बिल्डर को भी हमें देना चाहिए। बिल्कुल। तो यह जो मुख्य समस्या है हम बात कर आप और भी जब रह रहे हैं क्वार्टर में बहुत भी चर्चा कर सकते कि किस तरीका हो या चीटिंग है बाका साथ जो करी गई है। ये हमारा सेल एग्रीमेंट है यूनिक अनमोल का। और सेल एग्रीमेंट के मैं सासारामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने इसके ई टावर में फ्लैट 202 लिया है। ये हमारा सेल एग्रीमेंट है। इसके पेज नंबर 23 पे लिखा है यूज ऑफ बेसमेंट एंड सर्विसेज एरिया फॉर पार्किंग स्पेस। बेसमेंट सुविधा हमें प्रोवाइड नहीं की है बिल्डर ने। दूसरा फैसिलिटीज जो इसने दे रही है पॉइंट ही 1 मिनट जो आपने देखा 1 को लेके 17 तक पॉइंट दे रखे हैं। बिगमान में कम्युनिटी हॉल है, योगा, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी चीज है जो एक बार कोना अभी कोई सुविधा है एक भी दे रखी। यहाँ 250 से 300 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। एक भी मेंबर यहाँ सोसाइटी का ये कह दे कि ये मेरा जॉगिंग ट्रैक है जिसपे मैं आराम से दौड़ सकता हूँ बिना गिरे पड़े, तो मैं समझूंगा कि ये जॉगिंग ट्रैक इसने बनवा दिया हम लोगों के लिए। सर ये तो समस्या है। हाँ जी। अब अगर बहुत कदे बात करी जाके जो भी बिल्डर है बन बोलो कि ये व्यवस्था ही जो कद मिलेंगी या बिकले और कोई टाइम मांगे हो तो कुछ टाइम वगैरह दियो या फिर बन समस्या बताओ तो क्या जवाब बाको आवा है। बिल्कुल। देखो वैसे कोई लीगल तरीके से हमने यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं चुन रखे थे। हमारे वॉलेंटियर्स थे जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, इसके लिए मेहनत की। ये मीटिंग भी इनसे हुई थी 2-3 बार। मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं था, लेकिन ये मेरी पीड़ा आज मीटिंग थी और मैं लेके आया था एग्रीमेंट साथ में। मैं एज ए कस्टमर इतना मैंने पे किया है और मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला उसकी मैं यहाँ पे एक बयान भी कर रहा हूँ। ये बिल्डर से मिले, बिल्डर जो कर रहा है वो सिर्फ ये है कि आप 1 अंगुली कटाओ 100 रुपए का मुआवजा मिलेगा, आप 1 हाथ कटाओ 500 रुपए का मुआवजा मिलेगा, आप पूरा दोनों पैर कटा दो आपको 10,000 का मुआवजा देंगे। लेकिन मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सुविधा ही चाहिए। उसके पास अगर कोई जा रहे हैं वो मान लो पंखे लगा रहा है तो मैं तो उसको एक मुआवजा समझूंगा। हाँ वो भी अच्छा है, जिन्होंने किया जो लेके आए हैं वो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन ये मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सुविधा ही चाहिए। हमने जिसके लिए पे किया वो हमें फैसिलिटी चाहिए जो इस एग्रीमेंट में है। कि अभी तक कोई ने शिकायत वगैरह कठी करी है ये चीज के लिए कि कोई लीगली एक्शन वगैरह पर करो जाए। एक हमारे साथी है महेश जी, उन्होंने लोक अदालत में केस कर रखा है, उनको नोटिस भी भेजा है। एक नेमीचंद जी कस्बा है, उन्होंने भी ऐसा कुछ केस कर रखा है। और हमें हमारी एक ही डिमांड है कि हमें एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया वो सुविधाएं मिले, दैट्स ऑल। एक ही मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है।
इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार है हमारा कंज्यूमर। उन्होंने क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा उस समय, हमने क्यों नहीं पढ़ा? हमारी गलती उतनी है, जब हम गलती करेंगे तो सामने वाला क्यों सुधारेगा? लेकिन फिर भी अब हम देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हमें ये चाहिए कि हमें अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट सुविधा मिल जाए, हमारा मुद्दा सोल्व है। हमें एज पर कॉन्ट्रैक्ट सुविधा दे दें, और अगर वो कैसे भी हमें। अच्छा नहीं, देखो जो बात थी बता रहे हो कि एग्रीमेंट थे कौन पढ़े हो, चलो एक की मान ला, दो की 5 10, जब किसी ने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा आज तक, किसी ने नहीं। सिंगल आदमी ने अगर एग्रीमेंट पढ़ा होता तो जिस दिन फर्स्ट पोजीशन ली उस दिन वो ये बोलता मुझे एज पर एग्रीमेंट क्या चीजें मिली या नहीं मिली, जैसे मैं पहले दिन आया। चलो ठीक है, अब तो जो हो, लेकिन आज भी बहुत सा लगातार शायद यहाँ का फ्लैट बन रहा होगा, आगे कोई यहाँ की गलती नहीं करे। पिछले भी आप यहाँ चाहूंगा कि जी टाइप ई तरीका का फ्लैट जो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जन आवास योजना बने हैं, तो भी एग्रीमेंट में कौन सी की चीज आओ जैसे घुमायो जाए, या फिर जो कस्टमर अभी समझ में को कि ये चीज। देखिए ये क्या करते हैं, मुख्यमंत्री जन आवास योजना का मतलब पहले तो ये होता है कि जिनकी 6 लाख से कम इनकम है उनको ये फ्लैट दिए जाते हैं, और सरकार उसमें सब्सिडी इसलिए देती है ताकि उनको मदद हो सके। अब हुआ क्या कि ये जब ये बने, ये फ्लैट्स बने, तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो सीकर में बना, शेखावाटी में बना, और राजस्थान का भी ये पहला प्रोजेक्ट है जिसने इस बिल्डर ने यूबी ने यहाँ बनाया। यूनिक श्री श्याम यूनिक अनमोल के नाम से कंपनी है, बड़ा नाम था, फ्लैट बेच के चला गया। फिर और भी रेजिडेंसियां बनी, उनके फ्लैट नहीं बिके तो उन्होंने सुविधाएं ज्यादा कर दी, इनके फ्लैट बिक गए तो इन्होंने सुविधाएं काट ली। और इसमें जो मैन हमारे जो आज हम ये तो कह रहे हैं, हम अपने ब्रोकर को नहीं पूछ रहे हैं कि भैया तूने जिस दिन हमें फ्लैट दिया था, बेचा था, ये बोला था 126 तो देना पड़ेगा, 1260 बाद में देने पड़ेंगे, इतना ही बोला गया था। इतना बोल के हमने ले लिया, और बोला उसमें से 267 सब्सिडी आ जाएगी। यहाँ बैठे कोई 1% को छोड़ दे तो 267 किसी की सब्सिडी नहीं आई। क्यों नहीं आई? उन्होंने लोन ऐसे करवाए। 20 ईयर का अगर लोन होगा तो 20 साल की 267 आएगी, 15 साल का लोन होगा तो 2 लाख आएंगे, 10 साल का लोन है तो 150 आएगा। तो सब कुछ जो है ना आनंद फानन में हुआ, लोगों ने पर्चियां डाल दी, और लोगों को लग रहा था कि ये सब जो है ना, ये सारी चीजें बहुत कंपनी की ओर से हो रही। दिखावा कुछ अलग था, अंदर कुछ अलग चल रहा था, कुछ ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ा कसूरवार है ना वो है कंज्यूमर। अगर ये जो समस्या है को समाधान नहीं करो जा रही, तो के प्रयास ही जो अठे रह रहे हैं फ्लैटवासी मगर के प्रयास जो करे, वो FIR भी दर्ज कराएंगे, रेरा में भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन देंगे, सड़कों पे आएंगे, जिससे सरकार जो है वो उनकी समस्याओं को सुनेगी और उस बिल्डर को, जो कंपनी है, उसको अपने कब्जे में लेकर के सारी सुविधाएं दिलवाएगी। क्योंकि सरकार गरीबों की है, गरीबों के हितैषी केवल मात्र सरकार है, वो इन चीटरों को अपने कब्जे में लेकर के दिलवाएगी। थारी जो बात करा जी टाइम ये फ्लैट बन रहा है, थाने जो लेन को थे प्लान बनाए हो, कौन सी चीज जो थाने बताई गई कि ये सुविधा ही बटे जो अगर मकान लगा तो विकमान थाने मिलेगी? नहीं, ये कन्वीनियंस का है, सीवरेज का है, अंडरग्राउंड का है, पार्किंग का है, सारी चीजें हमारे को लिखित में जो एग्रीमेंट में दे रखी हैं, तो हमने देख ली, लेकिन वो अब मौके पर नहीं है, अब मौके पर नहीं है। उसने क्या सेटलमेंट किया, कहाँ से पास कराया, इस बात का हमें पता नहीं है। आम जनता, जो गरीब जनता है, वो मुख्यमंत्री सहायता या प्रधानमंत्री सहायता में फ्लैट लेती है, उसकी इतनी पहुंच या उतनी इंटेलिजेंसी होती तो वो पहले ही उसको काबू में कर लेती। जनता अपने रोजी रोटी के लिए आती है, और उसके हिसाब से जब उसको धीरे धीरे पता चला कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, तब ये सारी मीटिंग ये उनसे मांग की व्यवस्था की है। जी, अब जब मुख्यमंत्री जन आवास योजना को एक नाम दिया गया है, और बिक मान नहीं की चीटिंग करी जाए, तो कि कुछ मुख्यमंत्रियों की उम्मीद करी जाए या फिर सरकारों की? नहीं, 100% मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही डिमांड रहेगी, और वो हमारी सुनेंगे, हम उन तक हमारी आवाज पहुंचा देंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय इस राजस्थान सरकार के हमारी बातों को सुनेंगे, और उस चीटर बिल्डर को अपने कब्जे में लेकर के हमें सारी सुविधाएं दिलवाएंगे, विश्वास है हमारा। बिल्कुल जी। तो ये जो देखा कि मुख्य समस्या ही
कोई एक जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जब फ्लैट बेचा गया है बिकमान जब सुविधा के नाम पर जो चीज या फिर जो एग्रीमेंट करे गए हो बिका नाम पर आज बहुत सी चीटिंग है जो अठाऊ जो फ्लैट वासियों के साथ करी गई है बिन लेके आज मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई और एकमान जो डिसीजन लिया जा रहा है कि अगर आगे सुविधा नहीं प्रदान करी जाएगी तो बैंक द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा और जो बिल्डर ही बकनू या तो हॉस्टल को जो चार्ज एक्स्ट्रा लियो गए वो या फिर जो सुविधा ही बकनू पूरी लेने का जो प्रयास किया जाएगा। थारा भी आसपास में कोई भी समस्या तो भी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय राजस्थान, जय हिंद।